ये जो आप देखते हो ना, वृंदावन, यमुना तट, श्री गिरिराज गोवर्धन, ये कैसे आया धरती पर? पुराण में कथा आती है कि ठाकुर जी ने श्री जी से निवेदन करो कि श्री जी हमारो मन कर रहे हो, हम अब की बार एक अवतार ग्रहण करें। तो अच्छा, ये भी बड़ी अद्भुत कथा है। ये कथा भागवत जी की नहीं है, पर ब्रज की कथा है ये, कि भागवत जी में तो लिखा है कि सारे देवगण, ब्रह्मा जी क्षीर सागर गए, भगवान से स्तुति करी, भगवान ने अवतार ले लिया, ऐसा भागवत जी में लिखा है। पर ब्रज रस की कथा क्या कहती है कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी, तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश निकुंज में गए श्री श्यामा श्याम के पास। अब जैसे निकुंज में गए तो दरवाजा जो बाहर द्वार है उस पे ठाकुर जी की सखियां खड़ी है, ललिता, विशाखा, सब तीनों देव खड़े आए। सबसे आगे ब्रह्मा जी चल रहे थे, उम्र में एक बड़े सीनियर हैं, लंबी लंबी दाढ़ी है, सफेद बाल हैं, सबसे आगे सबका प्रतिनिधित्व करते हुए आए। आकर के सामने ललिता विशाखा खड़ी थी, जाते ही डायरेक्ट उनसे बोलो, उन्होंने पूछा कैसे आयो प्रभु, महाराज कैसे आयो? बोले धरती पे पाप बढ़ गया है, पाप का खात्मा करने के लिए, नष्ट करने के लिए, भगवान को अवतार लेने के लिए निवेदन करने आए। अब सबरी गोपी, सबरी सखी ब्रह्मा जी को टेढ़ा टेढ़ा देखें, बोले पाप खत्म करना है तो तुम जाओ, तुम तीनों क्या कर रहे हो? हमारे प्रिया प्रीतम की लीला में क्यों बाधा बनते हो? और पाप पुण्य से हमारे प्रिया प्रीतम का लेना देना क्या? अब इनमें जो महादेव हैं ये थोड़े रस के ज्ञाता हैं, इनको रस पता है। तो महादेव ने बात को संभाल, बोले अरे नहीं नहीं, आप सखियों को कहा, गोपियों को कहा कि ये ब्रह्मा जी जरा जुबान फिसल गई इनकी, ये कहना चाह रहे हैं कि ब्रज में जाकर के धरती पर ये प्रेम रस का प्रवाह करने के लिए श्री श्यामा श्याम को निवेदन करने के लिए आए। तो गोपी बोली तो ऐसा बोलो ना सीधा सीधा, पाप खत्म करना है, पाप खत्म करने के लिए हमारे श्याम सुंदर को क्यों परेशान करते हो? महादेव ने एक ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ा, बोले आप यहाँ ने पीछे रहो, हमको आगे रहने दो, यहाँ का सिस्टम हम थोड़ा ज़्यादा अच्छे से जानते। महादेव बड़े रसीले हैं, रसमय हैं। आहा, महादेव जैसी भक्ति, प्रेमा भक्ति किसने करी होगी? कभी महादेव का लोगों ने रौद्र रूप देखा, महादेव का तांडव रूप देखा, पर श्री महादेव का रस रूप, प्रेम रूप देखना ना, तो आ जाओ हमारे वृंदावन। आज भी रोज सखी का श्रृंगार करके, गोपी का श्रृंगार करके गोपेश्वर महादेव बन करके बैठे वृंदावन में। कहीं दुनिया में मिल जाए तो बता दो, और जगह महादेव का रूप देखो एकदम गुस्से में, क्रोध में, जैसे अभी तीसरी आंख खुलेगी। पर ब्रज में श्री किशोरी जी से क्या कहते ठाकुर जी, महादेव? मुनिंद्र वृंद वंदते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी, ब्रजेंद्र सोनु संगते, ब्रजेंद्र सोनु संगते, कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम, कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। महादेव का ये कृपा कटाक्ष है। आप सबको भी भाव हो तो राधा कृपा कटाक्ष रोज पाठ करना चाहिए। महादेव मांग रहे कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। हे किशोरी जी, कदा करिष्य, हम पर कब कृपा करोगी? ब्रजेंद्र भानु नंदिनी, ब्रजेंद्र सोनु संगते, कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। तो ऐसे महादेव ने ब्रह्मा जी को पीछे किया, बोला आप पीछे रहो ना, हम बात करते। गोपी तीनों देवों को भीतर ले गई। श्री ठाकुर जी बैठे हैं, श्री किशोरी जी बैठी हैं। महादेव ने वही जाके प्रार्थना करी, प्रभु धरती को प्रेम कौन देगा, आप अवतार लीजिए। ठाकुर जी बोले देखो जी, हमारी तो हाई कमान अगर परमिशन देंगी, आज्ञा देंगी तो हम चल पड़ेंगे। श्री जी से कहा आप आज्ञा देती हैं तो बताइए, हम प्लान बनाएं, चलें ब्रज में, वृंदावन धरती पर। किशोरी जी ने स्पष्ट मना कर दिया, बोले मैं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाऊंगी? बोले यत्र गोवर्धनम नास्ति, जहां गोवर्धन ना हो, जहां यमुना नदी ना हो,
जहां वृंदावन ना हो, न तत्र में मनः सुखम। किशोरी जी कहती है वो जगह मुझे सुख नहीं दे सकती है, इसलिए मैं धरती पर नहीं जाऊंगी। ठाकुर जी बोले तो अब तो फिर आपने हमारा काम बढ़ा दिया, आपके बगैर तो हमारी लीला पूरी होनी नहीं। तो एक काम करते हैं, आपको चलना ही पड़ेगा। आपको जाने के लिए ब्रिज वृंदावन भी संग लेकर के चलते हैं, यमुना जी संग लेके चलते हैं, गिरिराज जी संग लेके चलते हैं, और पूरा की पूरा श्री वृंदावन धाम गोलोक श्री ठाकुर जी धरती पर उतार लाए। तो भैया ये जो दिखता है ना वृंदावन, ये कोई साधारण धरती जगत का कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है। ज्योग्राफिकली जो लोगों का वृंदावन है वो अलग है, पर प्रेमियों का वृंदावन एकदम अलग है। वह वृंदावन ने ठाकुर जी ने आकर के अपनी लीला, अब उसमें भी पूरी योजना बन गई कि ठाकुर जी यहाँ पधारेंगे, गोकुल में जन्म लेंगे, वृषभान जी के घर किशोरी जी आएंगी। सारे दुनिया के जितने भी तीर्थ हैं सब लाइन लगा के खड़े हो गए, बोले हमको ब्रज में छोटा सा कहीं एक कोना दे दो, कहीं टुकड़ा दे दो। ठाकुर जी बोले ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, ब्रज में वास देना हमारा बस की बात नहीं है। यहाँ तो वही चुन के जाता है जिसको श्री किशोरी जी बुलाती है। भैया आपको किसी को अपने घर में एंट्री नहीं देनी है तो आप दरवाजा बंद कर लोगे, अब चाहे वो लाख चिल्लाए कुछ भी करे, नहीं बुलाना तो नहीं बुलाना। वृंदावन ब्रजधाम किशोरी जी का निज घर है, जिसको चाहेंगी वही जाएगा, और जिसको नहीं चाहेंगी ना वो दरवाजे तक भी पहुंच जाएगा, पर वहीं से कुछ ना कुछ ऐसी लीला बनेगी कि लौट के आना पड़ेगा। किशोरी जी का निज घर है। तो पूरी योजना बनी और फिर गोकुल में ठाकुर जी को प्रागट्य भयो। किशोरी जी भी संग संग में आई हैं, ग्वाल बाल, यहाँ तक कि जो ब्रज की माटी है, ब्रज की रज है, ब्रज के फूल हैं, ब्रज के पत्ता हैं, ब्रज की गैया है, ब्रज के बानर हैं, ये सब भी ठाकुर जी संगी लाए। ब्रज के बानर भी जो है ना, ये सब ठाकुर जी के सखाई हैं। आज भी ये इतने उद्यमी जो हैं ब्रज में, या को कारण ही ये है कि ये सब ठाकुर जी की परछाई पड़ी है इन पे। अब भैया जिसका जो स्वामी जैसा, उसका सेवक में गुण तो आएंगे ही आएंगे। तो वही उदम इनमें आया, वही नटखटता इनमें आई है। ठाकुर जी आते हैं ब्रज मंडल में, लीला आरंभ हुई। कल आप सबने ठाकुर जी की ब्रज लीलाएं सुनी, माखन चोरी लीला, श्री गिरिराज धरन लीला। ठाकुर जी सब पर कृपा करते हुए अब 7 वर्ष की अवस्था में श्री गिरिराज धरन की लीला, जो आप सबने कल कथा के विश्राम में श्रवण करी। श्री ठाकुर जी ने देखा कि ब्रजवासी पूजा तो करते हैं पर स्वार्थ के वशीभूत करते। इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हैं? बोले भैया बारिश हो जाएगी, बारिश होने से फसल अच्छी हो जाएगी, इसलिए इंद्र की पूजा कर रहे हैं। ऐसी स्वार्थ वाली भक्ति भगवान को कतई पसंद नहीं है। ऐसी भक्ति भगवान को पसंद नहीं, इसलिए भगवान ने तुरंत कहा ब्रजवासियों को, अब की बार हम कुछ नयो करना चाह रहे हैं। ब्रजवासी बोले बोल भैया लाला का करना चाह रहे हो? बोले अब की बार हम चाह रहे हैं इंद्र की पूजा ना करके तुम सब गिरिराज जी की पूजा करो। एक बोलो अरे राम राम राम, बरसों से हमारी युगों युगों से पूर्वजों की परंपरा, और तू नेक्सो सो छोरा या तोड़ेगो। एक बोलो भैया यू नेक्सो सो ना है, दिखने में ही नेक्सो सो है, पर या के पेट में तो पूरा दाढ़ी वारो बैठो है। कहावत है ये ब्रज में, दाढ़ी वारो बैठो मतलब या की उम्र ही छोटी है पर या की सोच या की जवान तो एकदम बूढ़ेन जैसी है। भैया कन्हैया को निर्णय हमारो निर्णय, अगर कन्हैया और इससे कुछ उल्टा विपत्ति आपत्ति आ गई तो ब्रजवासी बोले स्वीकार कर लेंगे, कन्हैया की इच्छा में हमारी इच्छा है, यूं ही बचाएगो अगर ये पूजा करवा रहे हो तो। विश्वास देखो भैया, भरोसा देखो, इतने इतने सदियों से चली आ रही परंपरा को ब्रजवासियों ने एक कन्हैया के लाला के कहने पे तुरंत बदल दिया। यही तो प्रेम है, यही तो समर्पण है। सब लोग श्री गिरिराज जी की पूजा के लिए तैयार हुए, अपने अपने घरन ते खूब भोजन व्यंजन बना करके लेके गए। सबने जाकर के श्री गिरिराज बाबा को प्रणाम करो, गिरिराज जी की जय जयकार हुई। बोलिए श्री गिरिराज महाराज की जय। सो महाराज जोर जोर ते जय जयकार हुई। अब वहाँ 56 भोग लगे। ठाकुर जी ने सबसे कही आंख बंद करो,
भोग लगाओ गिरिराज जी को। सबने आंख बंद करी, भोग लगाई, और फिर जैसे ही आंख खोली तो गिरिराज बाबा बरसों से कुछ खाने को मिला नहीं, तो बाबा सबरी की सबरी 56 भोग की डलिया साफ कर गए। अब ब्रजवासी देखें, बोले भैया तेरो लाला तो लगे, तेरो देवता तो लगे बरसों को भूखो है, एक अन्न को दानो नहीं छोड़ो, सबरी डलियन में तो सब कछु खा गयो। अरे या तो बढ़िया हमारो इंद्र देवता ही हो, कम से कम जैसो थाली रखे, जैसी डलिया रखे, वैसी की वैसी भरी तो वापस आ जाए। असल बात तो ये भैया, जब हम भोग लगाते ना तो हम भोग इस आशा से लगाते कि ये हमें ही खाना है, इसलिए भोग भी बनाएंगे ना तो अपनी डाइट के हिसाब से बनाएंगे, ठाकुर जी के हिसाब से नहीं। आज हमारा क्या खाने का मन कर रहा है उस हिसाब से बनाएंगे। तो ब्रजवासी बोले भैया तेरो देवता तो बड़ो भूक्कड़ है, बड़ो भूखो है। ठाकुर जी बोले ना ना, हमारो देवता अगर लेनो जाने तो देनो भी जाने। देखो तुम सबरे आंख बंद करो। सबन ने आंख बंद करी। ठाकुर जी ने कही गिरिराज बाबा हमारी इज्जत रख लो, लाज रख लो, ये भंडार भर दो, नहीं अगले साल से तुम्हारी पूजा ना करेंगे। तो श्री गिरिराज जी ने फिर जैसे आंख खोली तो सारा जितना पात्र है बर्तन सब भरे हुए हैं, और श्री गिरिराज जी की पूजा जय जयकार हुई। इंद्र को पतो लगी कि ऐसे ऐसे मेरी पूजा छोड़ करके गिरिराज जी की पूजा करनो शुरू कर दियो है। और भैया फिर इंद्र ने प्रकोप करके खूब जोरते वर्षा करी।